नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन के बारे में। जो बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाया जाता था, वही बुलडोजर एक्शन अब पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल सरकार शुभेंदु अधिकारी ने जो यहाँ पर अवैध निर्माण घरों पर जो बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की है, इसमें आखिरकार सवाल ये है पश्चिम बंगाल सरकार से कि इसमें उस गरीब जनता की आखिर क्या गलती है। इसमें सब गरीब लोग जो कि एक एक पैसे इकट्ठा करके अपने आशियाने अपने घर को बहुत ही मुश्किलों से संजोया था, एक झटके में सीएम के इस फैसले से सभी के घरों पर सभी के उम्मीदों पर बुलडोजर एक्शन जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, इसमें क्या ही गलती थी उस गरीब जनता की जिसने घर खरीदा था। क्या पश्चिम बंगाल में घर खरीदना गुनाह था? क्या पश्चिम बंगाल में एक एक पैसे जुगाड़ कर अपने आशियाने को संजोना गलत था? इससे पहले जब टीएमसी की सरकार थी, उस समय से ये अवैध निर्माण घर बनकर तैयार हो रहे थे। उस समय शुभेंदु अधिकारी भी एक समय टीएमसी के सपोर्ट में ही थे। तब शुभेंदु अधिकारी ने इन सब के बारे में नहीं सोचा और अब जबकि उन्होंने अपना पल्ला पलट लिया, टीएमसी से वह भारतीय जनता पार्टी में आ गए और चुनाव लड़कर वह यहाँ के सीएम भी बन गए और पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद शुभेंदु अधिकारी यहाँ के सरकार में भी आ गए। तो क्या शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले से गरीब जनता जो है, क्या वह खुश है? क्या गरीब जनता जो अपने घर को बचाने के लिए सड़कों पर आकर प्रशासन से, यहाँ की सरकार से गुहार लगा रही है, यहाँ की सरकार से उम्मीद की जो उन सभी के चेहरे पर जो उम्मीद की झलक दिखाई पड़ रही है, क्या इससे पश्चिम बंगाल सरकार को सभी लोगों के ऊपर तरस आना चाहिए? क्या इसमें पश्चिम बंगाल सरकार जो एक्शन ले रही है, क्या यह सही मायने में वह जो देश को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर आए थे? जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आते ही बहुत बड़े बड़े दावे वह पहले से ही करके रखी थी कि घुसपैठियों को निकाल बाहर भेजेगी, भ्रष्टाचार को रोकेगी, पश्चिम बंगाल में सभी बुराइयों को खत्म करेगी। आखिरकार किसी गरीब के सर से छत छीनना यह कहाँ की देशभक्ति है? किसी गरीब का बसा बसाया घर उजाड़ना यह आखिरकार कहाँ का भ्रष्टाचार रोकना हुआ? बुराई खत्म करनी है तो आने से पहले जो कुछ यहाँ पर चल रहा था उन सभी के बारे में सोचना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार को बंगाल से बुराई खत्म करना है, अवैध निर्माणों के घरों पर बुलडोजर चलाना है। पश्चिम बंगाल सरकार उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? जो अवैध निर्माण घर बने वो आखिरकार बने कैसे, किसकी देखरेख में बने, किसकी निगरानी में बने? पश्चिम बंगाल सरकार को एक्शन लेना ही है तो वह केवल गरीब के घरों पर ही क्यों लिया जा रहा है? वह उस प्रमोटर के ऊपर क्यों नहीं लिया जा रहा है जिसने उस इमारत को खड़ी की है? पश्चिम बंगाल एक्शन ले रही है तो उस प्रशासन पर क्यों नहीं ले रही है? उस नजदीकी थाना पर क्यों नहीं ले रही है जिसके अंदर, जिस थाना क्षेत्र के अंदर इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण कराया गया है? जब यह अवैध निर्माण की बिल्डिंग बनाई जा रही थी उस समय वहां कौन अधिकारी मौजूद थे? किसकी देखरेख में वह इमारतें खड़ी हुई? इन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है? जो उस जमीन का मालिक है, इन सभी को क्यों नहीं बाहर लाया जा रहा है? इन सभी के पीछे क्यों नहीं पश्चिम बंगाल सरकार पड़ी है? जो लोग मेहनत करके अपने मेहनत के पैसे से, अपने बचाए गए पैसे से एक एक रुपया इकट्ठा कर कर, बहुत से लोग हैं जो कि एक संपत्ति बनाने के चक्कर में अपनी दूसरी जगह की संपत्ति को हटा देते हैं, बेच देते हैं, उसके बाद वह कहीं जाकर घर लेते हैं। तो इसमें उस गरीब जनता की क्या गलती है? इतनी मेहनत के पसीने से बसाए गए आशियाने पर बुलडोजर चलता हुआ देख आखिर सभी लोगों के अंदर क्या ही बीतेगा? कुछ लोग अपने घर में मरीज को लेकर परेशान है, कुछ लोग अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को लेकर परेशान है। जो गरीब लोग हैं खाने कमाने वाले, कुछ महिला, पश्चिम बंगाल में आपको बता दें जो तपसिया में बुलडोजर एक्शन चल रहा है उसमें कुछ महिला सामने आई है जो कि लोगों के घरों में काम कर कर अपनी जीविका चला रही हैं। क्या उन सभी महिलाओं के घर बुलडोजर चलाना यह सही है?
क्या यह भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि किसी गरीब जनता के सर से उसका छत छीन लिया जाए? पश्चिम बंगाल सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ परिवर्तन करने के लिए आई थी, यहाँ बदलाव लाने के लिए आई थी, लेकिन इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बदलाव करेगी यह किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिए, लोगों के वोट से ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ आई और अब उन्हीं लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यह कहाँ की इंसाफी है बंगाल की जनता के साथ? बुलडोजर एक्शन। इस वीडियो के माध्यम से मेरी सरकार से एक ही अपील रहेगी, प्रशासन से एक ही गुजारिश रहेगी कि इस बुलडोजर एक्शन को रोक दिया जाए। इस बुलडोजर एक्शन पर कार्रवाई करनी है। जो अवैध निर्माण, इलीगल बिल्डिंग्स तैयार है, इस पर अगर कार्रवाई करनी है तो सरकार से एक ही गुजारिश है कि वह उन सभी प्रमोटरों, उन सभी थाना क्षेत्र पर नजदीकी जो भी थाना है वहाँ के सभी अधिकारियों, सभी की जांच होनी चाहिए, सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि उन सभी लोगों को घर से बाहर निकाल कर उनके घरों पर बुलडोजर चलाना चाहिए जो कि वहाँ पैसे देकर रह रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन चलाया ही जा रहा है तो कितने गरीब लोगों के घर पर चलाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में 65% घर होंगे जो कि अवैध निर्माण जमीन पर ही, अवैध तरीके से ही बनाए गए हैं। तो आखिरकार पश्चिम बंगाल सरकार कितने लोगों को बेघर करेगी? पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वह आखिर कितनी गरीब जनता का हाय अपने ऊपर रखेगी? पश्चिम बंगाल सरकार से एक ही गुजारिश है कि वह इस बुलडोजर एक्शन को रोक दे। जनता के बारे में भी पश्चिम बंगाल सोचे जिनका पैसा भी डूबेगा और वह घर से भी हाथ धो बैठेंगे, वह आखिर जाएंगे कहाँ? और बहुत सारे सवाल है पश्चिम बंगाल सरकार से, लेकिन जो बंगाल सरकार है फिलहाल उसे इस बुलडोजर एक्शन को रोककर, भले ही वह इस पर कार्रवाई करनी है, तमाम सभी जो भी इसमें दोषी पाए गए सबके ऊपर कार्रवाई हो, उन्हें पैसे भरवाने हैं, उन्हें फाइन लगवानी है, उन्हें टैक्स भरवाने हैं, वो सब कुछ करे, थोड़ा वक्त दे। जो गरीब लोग हैं, जो खाने कमाने वाले लोग हैं, उन्हें थोड़ा सा वक्त दे और उसके बाद उस पर कार्रवाई कर कर कुछ पैसे लेकर उस गरीब जनता को घर से बेदखल न किया जाए। पश्चिम बंगाल सरकार से एक ही गुजारिश रहेगी कि इस बुलडोजर एक्शन को उत्तर प्रदेश तक ही रहने दे। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भी हर जगह बुलडोजर एक्शन, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, देखना रह गया था यही पश्चिम बंगाल और अब यहाँ भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। तो इन सभी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं जिनके साथ यह बीत रहा है, जिनके ऊपर यह बीती आई हुई है, वह क्या कहना चाहेंगे? इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पश्चिम बंगाल सरकार से आपकी क्या गुजारिश होगी? पश्चिम बंगाल सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? क्या पश्चिम बंगाल में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, क्या आप इसके साथ जाना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल सरकार जो फैसले लिए क्या यह सही है? इन सभी को लेकर जो भी सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।